हम लोग जेई का क्वेश्चन का डिस्कशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। पिछला वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किए हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म आइडो फॉर्म टेस्ट, और डिफरेंट टेस्ट हम लोग देखे थे। रिंग एक्सपेंशन कब होगा उसके बारे में देखे थे, क्वेश्चन वहां से भी आया हुआ था। तो जनरली जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो जनरली मैकेनिज्म लगा के आता है और डिफरेंट रिएजेंट यूज किया जाता है। ए बी सी इस तरह करके आपसे पूछेगा और ए बनाता है इस रिएजेंट के द्वारा, बी अलग रिएजेंट के द्वारा, सी अलग रिएजेंट के द्वारा, डी और फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछेगा डी क्या होगा। तो बेसिकली आपको रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि रिएजेंट एक्चुअली कैसे काम करता है, उसका बेसिक काम क्या है। अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली एबीसी वाला क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे तो फायदा एक है कि स्टूडेंट का पूरा व्यू ले लिया जाता है कि एक क्वेश्चन यदि 4 मार्क्स का आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपसे 4 प्रकार से पूछ दिया, ए बी सी, तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस तरह का ऑर्गेनिक क्वेश्चन में हमेशा कोशिश में रहता है एग्जामिनर की कोशिश करता है कि बच्चा से ज्यादा हम उससे आपका आइडिया जनरेट कर पाए, आपसे विचार ले पाए, उस बेसिक क्वेश्चन में जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं और उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। अब ध्यान से देखना है कि हम लोग तो अभी डिस्कस करते जा रहे हैं, जनरली जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ऑर्गेनिक का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो आप लोग नेक्स्ट ईयर में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए हम एक वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे और उस वीडियो लेक्चर में रिएजेंट का पर्टिकुलर एक रिएजेंट का एक वीडियो लेक्चर बनेगा और उस पर बेसिक क्वेश्चन होगा और डिफरेंट आइडिया जनरेट करके हम लोग कोशिश करेंगे आपको ऑर्गेनिक इजीली समझाने का और रिएजेंट का प्रयोग कैसे होगा उसके बारे में बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग रिएजेंट को लेके आपसे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक आपका रिंग स्ट्रक्चर दे दिया था। तो एक बेंजीन है, बेंजीन से अटैच कर दिया एक रिंग को और बोला है HBr एक्सेस में ले लिया गया है, मतलब HBr से फर्स्ट में रिएक्शन करा दिया तो आपका क्या बना रहा है, A बना रहा है। फिर इसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो बना रहा है B, और फिर ओजोनोलाइसिस कराने पर बना रहा है C। ओजोनोलाइसिस में जनरली क्या होता है, 2 प्रोडक्ट भी हो सकता है, सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है, 3-4 प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या बनने वाला है। तो इसके बारे में तो अंत में सोचेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने से पहले यहां पर 3 तरह का रिएजेंट यूज किया है, एक HBr, एक एल्कोहलिक KOH और एक ओजोनोलाइसिस में O3 है। तो O3 के बारे में लास्ट में सोचेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। सबसे पहला अटैक हुआ है HBr का। तो यदि हम इस पे HBr का अटैक करा रहे हैं तो जनरली क्या देखिएगा, यदि इस पर HBr अटैक कर रहा है तो पहला अटैक किसका होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पहला अटैक किसका होगा। तो यहां पर देखते हैं लॉन पेयर है तो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जहां जहां लॉन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो एक न्यूक्लियोफाइल यहां होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप कार्बन हम एक वीडियो लेक्चर में बताए थे कि अगर सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड हो तो हमेशा एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो आपका यहां भी करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यदि आपका जो भी कंपाउंड दिया गया है, जो भी सबस्ट्रेट दिया गया है, अगर उस पर रिएजेंट अटैक करेगा तो सबसे पहले हमको सबस्ट्रेट का नेचर को पता करना होगा। और सबस्ट्रेट का नेचर को यदि पता करना है तो सबस्ट्रेट का नेचर है कि 2 जगह रिंग पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि रिंग स्टेबल है और इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा। कारण कि हम लोग जानते हैं बेंजीन रिंग स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। यदि आपका बेंजीन रिंग ही आपका केबल और केबल रहता तब भी अटैक नहीं कराते क्योंकि बेंजीन रिंग जल्दी नहीं टूटता है। ओजोनोलाइसिस आप डायरेक्ट करा सकते थे लेकिन ओजोनोलाइसिस का केस डायरेक्ट नहीं दिया। अब ध्यान देना है कि हमको पता चल गया कि 2 न्यूक्लियोफाइल है और एक्सेस में लिए हैं HBr। यदि एक्सेस में लिए हैं तो वहां से इलेक्ट्रोफाइल H+ निकलेगा और H+ भी आपका एक्सेस में है तो आप दोनों जगह अटैक करा सकते हैं। 2 जगह न्यूक्लियोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल आपका यहां पर है तो यहां पर अटैक कराएंगे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपका कहां पर है, यहां पर है, तो दोनों जगह न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करा देंगे। और यहां सबसे पहले बाउंड को ब्रेक करना होगा। यदि बाउंड को ब्रेक करिएगा तो सबसे पहले मार्कोनी कॉप्स रूल लगा देंगे, यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा। तो चलते हैं देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल 2 जगह अटैक किया, एक ऑक्सीजन पर और एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था उस पर अटैक कर दिया। तो आपका यहां पर बनेगा
जो भी प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में समझेंगे कि आपको क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले पहला अटैक हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का। तो यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है तो यहां से हम लोग समझते हैं कि यहां से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां H लगेगा और यहां पर आपका आ जाएगा क्या, प्लस। और यहां पर जो H अटैक किया है तो यहां पर प्लस आ गया। और हम जानते हैं ऑक्सीजन पर प्लस अनस्टेबल होता है, तो यहां पर तो पता चल गया कि अनस्टेबल है। तो यदि कोई अनस्टेबल चीज है तो स्टेबल में बदलने का कोशिश करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अनस्टेबल है तो इसका मतलब है यहां से क्या करेगा, और यहां पर एक आपका पहले से एक लगा हुआ है रिंग में, तो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो माइनस तो खत्म कर लेगा और यहां पर आपका प्लस आ जाएगा। तो रिंग ब्रेक कर गया और ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से हटने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसीलिए हमेशा अल्कोहल बेंजीन की तरफ रहना चाहेगा। अब ध्यान से देखते हैं यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बना। तो जब हम लोग इस प्रोडक्ट को देखने का कोशिश करेंगे तो यहां पर पता चलेगा बेंजीन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप देखिएगा यहां से पता चल गया, ऑक्सीजन ब्रेक कर गया है तो ऑक्सीजन यहां पर OH के फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन खींच चुका है तो प्लस इसका खत्म हो चुका है, OH में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं यहां से देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। और यहां पर है और यहां पर आपका प्लस है, एक प्लस यहां है। अब केवल और केवल प्लस है तो इस पर Br माइनस अटैक करेगा, क्योंकि दो चीज है, इलेक्ट्रोफाइल भी है और Br माइनस भी आपका क्या किसमें है, एक्सेस में। और जब कोई चीज एक्सेस में हो तो जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा तो इसका मतलब है कुछ प्लस यहां पर अटैक करवाएगा, कुछ माइनस यहां पर जाके अटैक करेगा। तो यहां से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। यहां तो आपका बेंजीन रिंग कन्वर्ट हो गया और यहां पर आपका OH पहले से लगा हुआ है, और इस तरह करके हम लोग देखेंगे तो यहां पर एक Br लगेगा और एक Br यहां लगेगा और आपका प्रोडक्ट बन गया A। ठीक है, A प्रोडक्ट बन गया। अब देखना क्या है कि हम लोगों को हमेशा कोशिश करना है, अब एक न्यू प्रोडक्ट A तो पता चल गया कि HBr से रिएक्शन किया, A बना। अब देखते हैं, हमको बोला है एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने के लिए। किससे रिएक्शन कराने के लिए, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने के लिए। एक्चुअली एल्कोहलिक KOH का काम होता है इलिमिनेशन रिएक्शन करना, इसका काम होता है इलिमिनेशन। यहां से काम है इसका इलिमिनेट कर देना, और इलिमिनेट जनरली यहां HBr को ही करेगा, क्योंकि Br पहले से प्रेजेंट है। और एक्सेस में इसको भी लिया है, तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है टोटल काम करेगा। तो एक्सेस में एल्कोहलिक KOH को भी किसमें रखा गया है, एक्सेस में रखा गया है। अब ध्यान देना है, Br यहां भी है, Br यहां भी, HBr हटाना है। तो Br यहां से मिलेगा, H तो इधर से ले नहीं सकते तो H यहां से आएगा। और दूसरा जो है H यहां 2 है तो यहां से भी हट सकता है, लेकिन रेजोनेंस को स्टेबलाइज, हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबलाइज होता है, तो H यहां से हटाएगा, जिससे अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अल्टरनेट पोजीशन पर यदि डबल बॉन्ड आ गया तो रेजोनेंस होने लगेगा, और रेजोनेंस सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है, फॉर्म करता है। तो अब चलते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से H आएगा, यहां से Br आएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहां से देखिएगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो यहां तो आपका बेंजीन रहेगा और यहां पर आपका OH आ चुका है, और हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने का, और इस तरह करके एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया। क्यों ऐसा हुआ? अगर डबल बॉन्ड यहां लाते तो रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पर कर दिए तो ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल हो गया। अब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, अल्टरनेट आने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है मोर स्टेबल होता है। तो आपका यहां से बन गया B, तो B फॉर्मेशन हो चुका है, A भी बन चुका है, B भी बन चुका है। हमसे पूछा है C, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यदि C पूछा है तो सबसे पहले इसका काम है ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो O3 है और किसके प्रेजेंस में किए हैं, Zn। तो हमको समझना है कि अगर एक्चुअली किसका काम करता है, ओजोनोलाइसिस जब भी करेगा, ओजोनोलाइसिस हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है। यहां नोट में हम दिखाते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है
तो ओजोनोलाइसिस दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट केवल O3 लीजिए, या O3 के साथ आप क्या ले लीजिए, जिंक ले लीजिए। यदि O3 के साथ आप जिंक नहीं लिए हैं तो यहां एसिड बनाएगा। अगर O3 के साथ आप जिंक लिए हैं तो रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन हो रहा था फर्दर नहीं होगा, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो यहां पर जो है आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो हम लोग जब डीप में जाएंगे तो एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें ज्यादा देखेंगे। तो एक में एसिड बन गया। यदि जिंक लीजिएगा ओजोनोलाइसिस का केस में तो एल्डिहाइड पर रुक जाएगा प्रोडक्ट, यदि नहीं लीजिएगा तो एसिड बनाएगा। तो यहां जिंक ले चुका है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसको ब्रेक नहीं करेगा, कारण है यदि आप डायरेक्ट कराते ठीक था, लेकिन अभी बेंजीन रिंग है, स्टेबल है और अल्कोहल भी लगा हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल है। तो यहां से क्या करते हैं, जनरली हम लोग जब भी सोचते हैं, हम लोग जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस का अगर सीधा तरीका है कि कभी भी अगर आपको ओजोनोलाइसिस करना हो तो डायरेक्ट क्या करिए, डबल बॉन्ड है उसको बीच से ब्रेक कर दीजिए, एक ओ इधर लगा दीजिए। तो यहां से आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक डबल बॉन्ड O प्लस एक डबल बॉन्ड O। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा उसको आप ब्रेक कर दीजिए तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब हम इसको देखने का कोशिश करेंगे तो यहां पर ब्रेक होगा और एक यहां पर ब्रेक होगा। तो देखते हैं कितना प्रोडक्ट बनता है। तो तीन प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट आपका यहां वाला, एक प्रोडक्ट यहां से यहां वाला। तो आप जब उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। तो डबल बॉन्ड अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो OH आएगा यहां पर। और जब हम इस तरह करेंगे और यहां से आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या आ रहा है, O। ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड के साथ O आ गया और यहां पहले से H है तो एल्डिहाइड होगी, H तो रहेगा यहां पर। फिर नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। अब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फिर है तो यहां पर हम इस तरह भी लगा सकते हैं, वहां कार्बन अगर देना है तो कार्बन दे सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। यहां के बारे में, यहां कार्बन है, एक कार्बन यहां भी है क्योंकि इधर वाला भी कनेक्शन दे रहा है, तो एक कार्बन यहां डबल बॉन्ड और यहां पर H आ गया, तो दूसरा प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट आपका और बन सकता है, यहां जो एक कार्बन है उसके साथ, तो यहां के लिए कार्बन होगा SC डबल बॉन्ड H। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बना, 3 प्रोडक्ट बना। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट C पूछा था, पूछ सकता था हाउ मेनी प्रोडक्ट, रिंग में कितना एल्डिहाइड बना, ओपेन में कितना एल्डिहाइड बना। तो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे यहां से आस्क हो सकता था। तो एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पूछा था, यदि इस क्वेश्चन को और ज्यादा मॉडिफाई करके पूछता तो ऑटोमेटिक इसका रिडक्शन भी करा सकता था, रिडक्शन करा के अल्कोहल बना लेता। यदि ज्यादा क्वेश्चन में डीप में जाता तो D आता, D के बाद और भी कुछ कराते, फिर हम लोग देखते। तो हम लोगों को पता होना चाहिए मैकेनिज्म के बारे में, रिएजेंट के बारे में, कि रिएजेंट कैसा प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, किस तरह यूज करना है। तो हम जब यहां से देखें तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या आया, आपका 3 प्रोडक्ट बना, लेकिन तीनों का तीनों एल्डिहाइड बना है। क्यों, क्योंकि जिंक ले लिए। और बेसिक है, जब भी आप एल्डिहाइड ओजोनोलाइसिस करिएगा तो शॉर्ट में होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से करना है, ज्यादा घबराहट के साथ क्वेश्चन को नहीं करना है। धीरे धीरे करके सारा रिएजेंट के बारे में पता करेंगे और धीरे धीरे यदि रिएजेंट के बारे में आपको एक्चुअल जानकारी है, सही ढंग से जानकारी है, तो आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, बोला है आइडेंटिफाई E। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई E, मतलब आपको ए ही पूछ दिया है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। ए पूछा है, रिएक्शन किसके साथ कराया है, CH3MgBr के साथ। यहां से करा दिया है CH3MgBr और दूसरा दे दिया है हाइड्रोलाइसिस कर दिया है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बना रहा है D। फिर यहां से कर दिया है कॉन्क H2SO4,
यहां हीट कर दिया तो बना रहा है आपका C, और फिर इसका ओजोनोलाइसिस कर दिया है किसके प्रेजेंस में, फिर ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन दे दिया था जिंक के प्रेजेंस में, बना रहा है D, और इसका यहां पर 2 प्रोडक्ट बन रहा है। ओजोनोलाइसिस में हो सकता है 2-3 प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, और एक का यहां से रिएक्शन करा दिया है कॉन्क KOH के साथ, तो आपका यहां से बना रहा है PHCOO के, एक आपका साल्ट बना रहा है और एक आपका बना रहा है PHCH2 एल्कोहल बना रहा है। और दूसरा जो प्रोडक्ट आपको दिया है यहां वाला, यहां लिया है BaOH2, यहां लिया है आपका BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, और आपका प्रोडक्ट देखिए क्या दिया है, इस तरह का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, और इस तरह करके क्वेश्चन को आपको पूछा है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, और इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। इसको देने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको दिया है, फाइनल प्रोडक्ट आपको दिया है, और आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। जब तक क्वेश्चन को आप नहीं समझिएगा, क्वेश्चन को बेटर ढंग से नहीं पहचानिएगा, ए निकालना थोड़ा मुश्किल है। और ए निकालने के लिए सबसे पहले रिएजेंट पे चलना होगा कि रिएजेंट एक्चुअली किस किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है और क्या हम सोच सकते हैं। हमको तो अंत से ही सोचना पड़ेगा, यहां से हम सोच नहीं सकते। ये अगर पता रहे तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, तो ये पता ही नहीं है तो ये तो पता करना, यहां से पीछे जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया दे रहे हैं इन दोनों के बारे में। हमको अब देखना क्या है, दोनों का बेसिक अंतर क्या है। एक है केनिजारो रिएक्शन। अब ध्यान देना है, जो लास्ट वाला आपका पार्ट है, यहां वाला जो प्रोडक्ट आपसे बना है केनिजारो, यहां से बना है केनिजारो, एक बना है केनिजारो, सिंपल केनिजारो है, दोनों में पीएच यूज किया है। और यहां वाला जो डायरेक्ट है, क्योंकि एल्डिहाइड ही सब में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 ही कंडीशन में इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, कंबाइंड रूप बनेगा एल्डोल। एक कन्वर्सेशन है यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन, एक कन्वर्सेशन है एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दीजिएगा, BaOH2 से क्योंकि ओजोनोलाइसिस किए हैं तो कंफर्म एल्डिहाइड ही आया होगा, और जो एल्डिहाइड आया है तो 2 चीज देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, नो प्रेजेंट, तो यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जो आपका कंप्लीट कंडेंस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपका देगा केनिजारो रिएक्शन, और केनिजारो रिएक्शन में 2 प्रोसेस होता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। एक्चुअली जो पार्ट है आपका, यहां से जो आप देखिएगा, ये एक्चुअली क्या शो करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग हो गया कि एक ऑक्सीडेशन भी होगा साथ साथ, प्लस यहां पर रिडक्शन भी होगा, दोनों का दोनों प्रोसेस होगा। तो यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक साल्ट बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, जो भी देखेंगे। अब चलते हैं, हमको पता चल गया अगर रिडक्शन हो रहा है तो एल्कोहल बनाएगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साल्ट बनाएगा। एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा साल्ट और एल्कोहल में। तो यदि कोई चीज ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिक है साल्ट बनाएगा। यदि किसी चीज का रिडक्शन हो रहा है तो जनरली यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना आइडिया तो आपको होना चाहिए। डायरेक्ट पकड़ लिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। इस तरह का प्रोडक्ट, क्योंकि ओजोनोलाइसिस देख एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का प्रोडक्ट इस तरह का बने तो 2 ही बना सकता है, केनिजारो और एल्डोल। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एल्डिहाइड यहां होगा, ये तो कंफर्म हो गया। डी तो आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि यदि एल्डिहाइड हुआ होगा, यदि एल्डिहाइड हुआ होगा तो डी आप पता कर सकते हैं।
तो डी पता करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, डी आप आराम से पता कर सकते हैं। यहां से सब कुछ को हटा दीजिए, किए थे जो भी आप किए हैं डायरेक्ट आप बता सकते हैं। पीएच है और यहां सी डबल बॉन्ड ओ है और एच, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको आप जनरली इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, बेंजीन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट आपका यहां से बन गया है एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। पीएच है, पीएच लिख दिए। जो भी एल्डिहाइड ही कन्वर्ट हुआ होगा एल्कोहल में, या तो आपका साल्ट में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसको लिख दिए। तो बी आपका कंफर्म पता चल गया, यही है। अब कोशिश करते हैं ई में तो दो चीज जुड़ा होगा। अगर दो चीज जुड़ा होगा तो सबसे पहले कार्बन काउंट करिए कि कार्बन टोटल कितना है, क्योंकि दो चीज कन्वर्ट होगा तो दो चीज जुड़ा होगा तो कार्बन का स्थिति आधा होना चाहिए। तो हम लोग करते हैं काउंट 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6 है और एल्डिहाइड जुड़ के बनाया होगा तो एल्डिहाइड जो अब आया होगा 3 कार्बन का एल्डिहाइड आया होगा। तो ई भी आपका कंफर्म पता चल जाएगा, एल्डिहाइड कितना कार्बन का आया होगा, 3 कार्बन का। देखिएगा ध्यान से, तो 3 कार्बन का जो आया होगा तो उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। क्योंकि यहां पर कीटोन है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, इसका मतलब है कि आपका दोनों साइड कार्बन होगा। तो आपका पता चल गया कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बना गिन लिए और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिए। एल्डिहाइड भी हो सकता है या तो कीटोन भी हो सकता है, यहां से ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बन सकता है। यहां से हमको पता चल गया कि ऐसा घटना हुआ होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सारा जांच कर लिए, एक में अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि जब इसको घेरिएगा इसके साइड में जो एटम है तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपका, 3 है। इस तरह करके क्वेश्चन कर दिए कि एल्डिहाइड में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों देता है, ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बनेगा। अब ध्यान से देखना है, इसके बाद प्रोडक्ट में चलते हैं। डीई पता चल गया, ओजोनोलाइसिस किए होंगे तो टूटा होगा तो पक्का है दोनों जुड़ा होगा। और हम क्या बताए थे, खास करके ओजोनोलाइसिस जब भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओजोनोलाइसिस जब भी करते हैं और किसके प्रेजेंस में, O3 और जिंक के प्रेजेंस में जब भी करते हैं तो जनरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको तोड़ देते हैं। तो यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, यही आता था। तो इसका मतलब है इसको अगर हटा के इसको जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, O को हटा के जोड़ के कनेक्ट कर दे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो O को हटा देते हैं, इस कार्बन को यहां से अटैच कर देते हैं तो आपका C आ जाएगा। तो चलिए हम C को पता करने का कोशिश करते हैं। C जो होगा बेंजीन लिखिए, देखिएगा आसानी से हम बैक जा रहे हैं तो बेंजीन जाइए। अगर हम इसको कन्वर्ट फिर से करना चाहेंगे तो O को हटा दीजिए, C डबल बॉन्ड C फिर से आ गया, मतलब O को कैंसिल कर दीजिए, O को कैंसिल कर दीजिए। चलिए देखते हैं, बेंजीन है, यहां पर C तो रहेगा, E डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहां वाला भी ऑक्सीजन हट जाएगा, दोनों C कनेक्ट होगा। C कनेक्ट कर दिए, S तो अपने जगह पे कोई दिक्कत नहीं। इस C के साथ 2 C है तो यहां पर आपका आ गया CH3 और यहां पर आ गया CH3, C भी पता चल गया। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार होता जा रहा है। C पता चल गया, C तक पहुंच चुके हैं। C पता चल गया, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, कॉन्क H2SO4 है। कॉन्क H2SO4 का मीनिंग क्या होता है, ईडी इलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ये वाटर को रिमूव किया होगा। किसको रिमूव किया होगा, वाटर को रिमूव किया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से पता चल गया, डीई पता चल गया, दोनों को कनेक्ट किया, C पता चल गया। अब जो रिएजेंट आपका दिया है, यहां पर जो रिएजेंट दिया है, क्या रिएजेंट दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट दिया है कॉन्क H2SO4। और कॉन्क H2SO4 एक्चुअली क्या काम करता है, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। यदि कोई चीज एल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है तो हमको तो एल्कीन पता है, इसको कन्वर्ट कर देंगे एल्कोहल में और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस यहां से लगा देंगे कौन सा रूल, मार्कोनिकॉस।
तो यहां से हम लोग लगाएंगे मार्कोनिकॉप्स। मार्कोनिकॉप्स का मतलब है कि डबल बॉन्ड जब टूटेगा, एल्कोहल अगर निकला होगा तो OH आ गया होगा, H गया, दोनों जोड़ देंगे मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग। अब चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग C तक पहुंच चुके हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, तो हम लोग मिटाते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। बहुत हद तक हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर एल्कोहल को कन्वर्ट किया होगा, तो एल्कोहल हटाया होगा, एल्कोहल से वाटर हटाया होगा, जनरली यहां से वाटर हटता है, तो वाटर को फिर जोड़ देंगे। तो वाटर अगर जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, C के साथ जुड़ेगा तो B देगा। देखिएगा ध्यान से, हम कोशिश करते हैं इसको समझने का। जो प्रोडक्ट आपका है, यहां से बेंजीन है और आपका एक प्रोडक्ट आ गया C डबल बॉन्ड C, यहां पर आ गया CH3 और यहां पर आ गया आपका CH3 कर दिए। अब ध्यान से देखते हैं, एक्चुअली इसका रिएक्शन, अगर इसका हम लोग वाटर निकाले थे तब एल्कीन बना है, तो इसमें वाटर को ऐड कर दीजिए, H प्लस OH माइनस को ऐड कर दीजिए। तो जनरली जब टूटेगा तो एल्कीन पर तो पहला अटैक किसका होता है? तो पहला अटैक हमेशा H प्लस का होगा, ये तो कन्फर्म है, पहला अटैक H प्लस का होगा। तो H प्लस जो अटैक करेगा तो ऑटोमेटिक है कि माइनस आपका प्लस माइनस अटैक कर देगा, क्योंकि इस पर माइनस पार्ट होता तो प्लस पहला अटैक करेगा, तो माइनस यहां पर प्लस तब भी बच जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर माइनस दे देते हैं, यहां प्लस। अब बोलिएगा सर यहां अगर माइनस पे अटैक कर दिया तो प्लस का स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर प्लस यहां आता तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट कम करता, और यहां प्लस आया तो रेजोनेंस कम कर रहा, और रेजोनेंस मोर स्टेबल होता है। तो हम लोग यहां से प्रोडक्ट बना लेंगे, डायरेक्ट ही प्रोडक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से कोशिश करते हैं बनाने का। तो यहां पर आ जाएगा OH, ध्यान से देखिएगा, OH आ गया, और यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर CH3, और यहां पर भी आपका क्या आ गया, CH3। आपका क्या आ चुका है, यहां से कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, तो आपका आ गया B। अब देखना ध्यान से, B से हमको यहां वाला बनाना है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जानते हैं एल्कोहल बनाता है, तो यदि ग्रिग्नार्ड एल्कोहल बना रहा होगा तो कोशिश करना है ग्रिग्नार्ड किसको एल्कोहल बनाएगा और कितना डिग्री का एल्कोहल बनाएगा, देखने का कोशिश करना है। तो ग्रिग्नार्ड जो एल्कोहल बनाता है, जनरली हम लोग एल्कोहल जब भी कोशिश करते हैं एल्कोहल बनाने का, तो एल्कोहल किसके साथ बनाता है, हमेशा एल्डिहाइड, कीटोन, यही सब के साथ एल्कोहल बनाएगा। तो एल्कोहल यदि बनाया होगा तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि एल्कोहल किस प्रकार बनाया होगा। अब ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन पे भी चलते हैं। यदि ऑप्शन पता नहीं होगा तो ऑप्शन के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, ऑप्शन में कोशिश करते हैं समझने का। तो ओजोनोलाइसिस था, CH3 COH था, तो सब कुछ पता चल गया, उसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है, पता चल गया। इसके बाद कॉन्क H2SO4 लिया, जो भी लिया कर दिए, काम खत्म हो गया। CH3 डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा कि हम लोग जब इसको कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली MgR से भी एक कार्बन आया होगा, यहां से पता चल रहा है कार्बन यहां से आया होगा। और हम लोग जानते हैं जब एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्कीन में तो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखा जाता है। तो कंफर्म है कि यहां पर से प्लस, अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना कि हम लोग कोशिश करते हैं समझने का क्या घटना हो सकता है। तो हम लोग यदि कोशिश करेंगे समझने का तो कहां पर क्या होगा नहीं होगा उसको देखते हैं, फिर कोशिश करेंगे समझने का। तो हम लोग चलते हैं, यहां पर आ गया आपका प्लस, सही है, रेजोनेंस था, स्टेबिलिटी था, जो भी। और अब क्या होगा, यहां से जब हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे तो यहां जो प्लस है कितना डिग्री है, तो आपका यहां पर प्लस 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन। तो प्लस जो होता है हमेशा जब भी हम लोग क्लियरेंस किए होंगे, जब भी हम लोग काम किए होंगे तो कोशिश किए होंगे समझने का। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन आपका कुछ और बता रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोशिश करेंगे बनाने का।
तो इस प्लस को हम लोग कोशिश करेंगे, यहां पर तो 3 ही बॉन्ड है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3 डिग्री में, कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखे थे 3 डिग्री, 2 डिग्री और कितना डिग्री था, 1 डिग्री कार्बन था। तो हम लोग जब कोशिश करेंगे तो इसको शिफ्ट करना होगा, तो इसको शिफ्ट कर देंगे, और जब इसको शिफ्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा CH2 आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, CH2 आएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, और यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, और यहां पर CH3। अब कितना डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन, अब मोर स्टेबल हो। क्यों, जब भी हम लोग कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं, जब भी अल्कोहल बाहर जाता है तो हमेशा इस तरह का घटना होता है, चार्ज शिफ्टिंग होता होगा। तो चार्ज शिफ्टिंग अगर हुआ होगा तो इस तरह से चार्ज शिफ्टिंग हुआ होगा। अब यहां से हम लोग OH जोड़ देते हैं, तो यहां पर बेंजीन आ जाएगा, और बेंजीन के बाद यहां पर CH2 आएगा, और यहां पर CH3 आएगा, यहां भी आपका CH3 आएगा, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे करके क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और आपका पूरा का पूरा क्लियर होता जाएगा। तो एल्कोहल बन गया 3 डिग्री एल्कोहल, 1 2 3। अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब जो हमको यहां से पता चला है एक्चुअली क्या है, आपका B है। क्या है, आपका B है। अब हमको कोशिश करना है यहां से समझने का कि B यदि पता चल गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके बैक में लगा हुआ, मतलब ये जो बनाया होगा, ये वाला जो B बना होगा अपने आप नहीं बना होगा। B बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया होगा। तो यहां से बोल रहा है कि हम लोग यूज किए हैं CH3 MgBr, और दूसरा यूज किए हैं हाइड्रोलाइसिस यूज किया, और यही बताना है A क्या होगा। तो A तो कंफर्म है, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। एक CH3 आपका यहां से दे रहा है, तो एक CH3 तो यहां से खत्म हो जाएगा, अंदर वाला तो खत्म नहीं होगा, बाहर से खत्म हो जाएगा, और उसी को हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक CH3 एक्स्ट्रा वहां गया है, तो यहां से बेंजीन बना देंगे, तो आपका बेंजीन बन गया, यहां पर CH2 रहेगा, और यहां पर एक CH3 गायब हो गया, एक CH3 गायब हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एक CH3 गायब हुआ होगा तो जानते हैं यहां से किस फॉर्म में गायब हुआ होगा, CH3 माइनस के फॉर्म में, और हाइड्रोलाइसिस है तो H+ भी गायब होगा। तो हम लोग यहां से पता कर लिए कि यहां से मान लो गायब हो गया क्या, CH3 माइनस, तो यहां प्लस आ गया, और यहां से प्लस गायब हुआ तो यहां माइनस आ गया, तो दोनों गायब हो गया। H+ को गायब कर दो, और यहां से CH3 माइनस को गायब कर दिए, और यहां आ जाएगा CO के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यही आपका प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था और इजीली समझना था। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ, और जब वीडियो देखिएगा सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।